डॉक्टर साहब, अदलिया में मुदाखलत का मामला हम देख रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला ऑलरेडी है, सब जुडिस है ये मामला। उस पर अटॉर्नी जनरल का एक मौक़िफ़ लेना, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान यानी वज़ीर कानून साहब बैठे हुए थे, वो ये बात कर रहे थे, उन्होंने भी एक स्टैंड लिया। एक तो ये जो रद्द-ए-अमल था ख़त के बाद, ये इसको किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा ये जो नैब तरमीम वाला मामला, ये किस जानिब जा रहा है, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहले भी हम ये बता चुके हैं, जब 6 हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा था तो उस वक्त भी हमने ये बताया था कि जजेस की तमाम फैसिलिटीज़ तो आप लेते हैं, मराते लेते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, बड़े बड़े पेंशन्स लेते हैं आप हैं, और बड़े बड़े प्लॉट्स लेते हैं और बड़े बड़ी प्रोटोकॉल लेते हैं। तो आपके हलफ में तो लिखा था कि जी ये जो है वो दबाव आते हैं और मारूजी हालात पाकिस्तान के दबाव आते हैं। और हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई थी कि बहुत से ऐसे जजेस हैं जिन्होंने दबाव नहीं लिया। क्या उनको मार दिया गया? उन्होंने वो दबाव नहीं लिया, एक्शन लिया, खत्म हो गई। तो आप रोते हुए क्यों जा रहे हैं भाई? एक SHO जिसको सारे इख्तियारात दिए हैं, वो IG के पास खड़ा होकर रो रहा है कि जी मुझे डाकू या दूसरे लोग जो हैं वो तड़ी देते हैं, धमकी देते हैं। अरे भैया, आपके पास अल्लाह मियां ने कानून और आइन के तहत इख्तियारात दिए हैं। और चीफ जस्टिस साहब पहले एक रिमार्क्स दे चुके हैं, वो बहुत सही दिया है कि जो जजेस डरते हैं, जो जजेस काबिल नहीं हैं, जो जजेस आपके दबाव कबूल नहीं कर सकते हैं, वो घर जाएं। क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की? एक तो ये बात है। दूसरा, आइए नैब के ऊपर ज़रा एहतसाब कानून 1947 से ज़रा आपके सुनने वालों को हिस्ट्री बता दूँ थोड़ी सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 से शुरू हुआ है और बाज़ाब्ता एहतसाब कमीशन जो बना था 1996 में बना था, सरदार फारूक खान लगारी ने कायम किया था। मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत का सफाया भी हुआ था। फिर नवाज शरीफ साहब ने जनाब एहतसाब कमीशन ख़त्म किया और 1997 में सैफुर रहमान को एहतसाब जो ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया, वो कानून बन गया। फिर एहतसाब ब्यूरो को ख़त्म करके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 1999 एक्ट जनाब नैब ऑर्डिनेंस परवेज़ मुशर्रफ ने बना दिया। मसलन देखिए सर, ये परवेज़ मुशर्रफ को गाली दी जाती है, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कहाँ से आ रही है, ज़रा सुनिएगा। फिर PDM का इत्तेहादी हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस में 27 तरमीम करती है, 27 तरमीम, ये PDM की हुकूमत ने। इससे पहले जो बड़ी बड़ी सियासी हुकूमत रही उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये जरा सामने रखिएगा। ये बोले बच्चे अरे पढ़े तो पहले नैब में कि क्या कवानीन है और क्या उसमें तरमीम की गई है, कौन सा एक्ट बदला है। हम बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। आइए जनाब, वो 27 तरमीम जिसकी इजाज़त, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं सब बताता आपको। डॉक्टर अलवी साहब ने उसको मना कर दिया। ताहम इस बिल को 2022 में गैर आइनी तौर पर पार्लियामेंट से और दोनों पार्लियामेंट से मंजूर करा दिया गया। फिर उसको चैलेंज किया इमरान खान साहब ने। इमरान खान जो चैलेंज कर रहे हैं उसमें उस तरमीम के खिलाफ जिसमें तरमीम नैब कानून सेक्शन 2, 4, 5, 6, 25, 26, 14, 15, 21, 23 तरमीम आइन इसमें तरमीम की गई है। उसमें जब इन्होंने बिल पेश किया था तो इसमें से ज्यादा तरमीम ऑलरेडी मौजूद थी। इसका मतलब है इमरान खान अपने दौर में ये चाहते थे लेकिन PDM के दौर में नहीं चाहते हैं। क्या आइन के कहां धज्जियां उड़ाई गई? आइन भी तो कोई चीज है भैया। 280 आर्टिकल हैं, पढ़े आर्टिकल जरा सा कौन कौन से हैं। फंडामेंटल राइट्स, बहुत से लोगों को नहीं पता फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कितने हैं, कहाँ पे हैं, क्या है। 280 आर्टिकल क्या है, 227 और 222A की मुसलसल खिलाफ वर्जी होती है। कल एक बड़े चैंपियन ने कहा कि जी फांसी लगा दें जनाब, किसको? उसको अयूब खान को फांसी तो लगा दें, लेकिन जिसने उसको वैलिडेट किया जस्टिस मुनीर ने, उसको क्या करेंगे? जिसने और दूसरा किया वो क्या करेंगे? अब आइए, सुप्रीम कोर्ट के अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच और उसने ये तमाम के तमाम जो आपके तरमीम थी उस तरमीम को कलअदम करार दिया था। क्योंकि 1800 केसेस जिसमें अरबों और खरबों रुपए के इन सियासी लोगों के, जिसमें 7 वजीर आजम, जिसमें सदर पाकिस्तान जो अभी भी मौजूद है, जिसमें वजीर आला, जिसमें MNAs, जिसमें वफाकी वजीर, मैं नाम ले सकता हूं, टाइम नहीं है आपके पास, इनके अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। क्यों खत्म हो जाए भाई? क्यों खत्म कर दिया जाए? हाँ, इस्लाहात होनी चाहिए, जिस तरह इस्लाहात दूसरी चीजों में इसमें भी होनी चाहिए। खत्म क्यों कर दिया जाए ताकि इनके केसेस खत्म हो जाए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।